Hello students, welcome back to Meta Digital Classes. Today we'll be studying chapter number 11 पैरामीटर और एरिया। देखो, एक तो मेरे पास में पैरामीटर है, एक एरिया है और एक वॉल्यूम है। सबसे पहले इनके बेसिक के बारे में बात करेंगे कि पैरामीटर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा और एरिया क्या होगा। कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड फिगर, जैसे ये बोर्ड है, क्या है आपका, ये बोर्ड है। इस बोर्ड की ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ठीक है। अब ये बोर्ड किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है कि जितनी इसकी ये लेंथ है उतनी लेंथ ये है और जितनी इसकी विड्थ ये है उतनी इसकी विड्थ ये है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सॉलिड है, बोर्ड है, इस बोर्ड के चारों ओर की टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी, वो क्या होगा आपका पैरामीटर। किसका पैरामीटर, इस बोर्ड का पैरामीटर। यानी कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड की टोटल लेंथ, उस सॉलिड की टोटल लेंथ, यानी सॉलिड किसी टाइप का हो सकता है, ट्राइंगल का हो सकता है, पॉलीगॉन, अपने कह सकते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागोन भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है। तो सॉलिड किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का हो सकता है। उसकी जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ ही क्या होगा, उस सॉलिड का पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर की डेफिनेशन, किसी भी सॉलिड के टोटल लेंथ को क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अब है एरिया। देखो एरिया क्या होगा, एरिया है जैसे अपना ये बोर्ड है, क्या है अपना ये बोर्ड है, ये बोर्ड इस दीवार पे, ये जो वॉल है, इस वॉल पे कितना एरिया कवर कर रखा है। तो इस बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा जितना स्थान, जितना पैलेस कवर किया गया है, वो क्या होगा, एरिया, किसका, इस बोर्ड का एरिया होगा, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके द्वारा किसी प्लेन के ऊपर, किसी प्लेन यानी समतल, किसी प्लेन के ऊपर, जैसे अपना ये मार्कर है, ठीक है, क्या है ये मार्कर, ये मार्कर इस बोर्ड पे कितना स्थान कवर कर रखा है, इतना स्थान ही कवर कर रखा है, इतना पैलेस कवर कर रखा है ना। तो ये इसके द्वारा जो घेरा हुआ पैलेस है, कवर किया हुआ पैलेस है, वही क्या होगा, इस बोर्ड का, इस पेन का एरिया होगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी सॉलिड है, उसमें कोई लिक्विड भरते हैं अपन, क्या भरते हैं, लिक्विड। तो कितना लिक्विड भरा उसके अंदर, तो उसकी कैपेसिटी, मात्रा, वो क्या होगा, आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब देखो वन बाय वन करके जो डेफिनेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। देखो पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होगी, पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर है, उसकी टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है, वही क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्राइंगल है, क्या है, ये ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल में क्या है, ये तीनों साइड है, और इन तीनों साइड से क्या बना है, क्लोज फिगर बना है। और इस क्लोज फिगर में ये लेंथ यानी ए बी और सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अगर इनकी साइड का मैं अगर टोटल कर लेता हूं, तो जो टोटल लेंथ आएगी वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का पैरामीटर होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये आपका एक बाउंड्री है, और ये बाउंड्री किस टाइप की है, रेक्टेंगल टाइप की है, किस टाइप की है, रेक्टेंगल टाइप की है। और रेक्टेंगल में क्या होगा कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। मैं बताऊंगा अभी किस किस का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बेसिकली जो डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं कि टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे बाउंड्री अपनी यहां से स्टार्ट है, ये बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, ये होगी आपके 5 मीटर हो गई, कितनी हो गई है, 5 मीटर, और ये कितनी है, 10 मीटर, और ये कितनी है, 5 मीटर। अब ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ कैसे, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 10 मीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 5 मीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 10 मीटर, और फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी है, प्लस में 5 मीटर। तो देखो 5 50 25 और कितना हुआ, ये 30 मीटर। तो इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो क्या है,
30 मीटर। तो ये 30 जो मीटर है ये क्या है, इस बाउंड्री का पैरामीटर है। तो किसी भी सॉलिड यानी बाउंड्री किसी भी शेप में हो सकती है। देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपके सामने, जैसे मेरे पास में ये डायग्राम है, देखो ये बाउंड्री है, इस टाइप की बाउंड्री है। इसकी ये दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ऐसे दी हुई है। तो इस बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालनी है मेरे को। क्या निकालनी है? टोटल लेंथ। तो देखो मैं 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 इन सबका अगर मैं टोटल कर दूंगा तो जो टोटल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इस बाउंड्री की लेंथ, टोटल लेंथ आएगी और वो क्या होगा, इस बाउंड्री का पैरामीटर होगा। ठीक है। अब जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर की जो यूनिट है, क्या यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ये क्या है आपकी इस बाउंड्री की यूनिट है। क्योंकि अपने इन सबको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस में क्या होगा, जैसे ये 5 ये कितने सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर + 5 मीटर तो कितना हुआ, ये 15 मीटर हो गया। फिर 10 मीटर 25 मीटर, फिर मीटर 5 मीटर तो कितना हुआ, 30 मीटर। तो जो इस पैरामीटर है, इस पैरामीटर की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा और मिलीमीटर होगा। ठीक है। अब है अपना कौन सा सेकंड है, एरिया। देखो एरिया क्या होगा, एरिया की डेफिनेशन और एरिया के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे अपने पास में। देखो एरिया क्या होगा, एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन। प्लेन का मतलब होगा जैसे अपना पीछे वॉल है, बिल्कुल प्लेन है। इस प्लेन जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है, ये कितना पहले से कवर कर रखा है, यानी बोर्ड भी क्लोज हो गया है। तो प्लेन और रीजन एनक्लोज्ड बाय द क्लोज फिगर, यानी इस बोर्ड जो है अपना, इस दीवार के ऊपर, इस वॉल के ऊपर कितना पहले से कवर कर रखा है। तो इस बोर्ड, इस पूरी दीवार पे कितना एरिया कवर कर रखा है, तो ये इसके द्वारा जो घेरा हुआ पहले से, कवर किया हुआ पहले से, वो क्या होगा, इस बोर्ड का एरिया होगा। एग्जांपल देखो, जैसे इस बोर्ड के ऊपर क्या है आपका, ये ट्राइंगल है, क्या आपका ये ट्राइंगल। अब इस बोर्ड के ऊपर इतनी सी ऊपर ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल कितना कवर कर रखा है देखो। और ये क्या है, ये साइड है इसकी, क्या है इसकी साइड। तो ये इस प्रकार का फिगर है और ये जो साइड है ये लाइन सेगमेंट है। क्या था ये लाइन सेगमेंट आपस में मिलकर क्या बनाएगा, क्लोज फिगर बनाएगा। यानी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या होगा, साइड आपस में क्या है, साइड आपस में ज्वाइन होकर के क्या बनाती है, एक क्लोज फिगर बनाता है और वही क्या होगा आपका सॉलिड होता है। अब देखो ये क्लोज फिगर है, ये साइड है और साइड में क्लोज फिगर बना किसका, किस टाइप का शेप है, ये ट्रायंगल टाइप का शेप है। तो इस बोर्ड के ऊपर ये कवर जितना पहले से कवर कर रखा है, तो इसके द्वारा जो कवर किया हुआ पहले से वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अब निकालने का जो पैटर्न है वो अपन के जो फॉर्मूले हैं वो अभी बात करेंगे। ठीक है। जैसे अपना ये है पेंटागोन, क्या का ये पेंटागोन, ये शेप है। अब देखो किस टाइप की शेप है, तो ये जितना कवर कर रखा है वही क्या होगा, इसका एरिया होगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो एरिया है, इस एरिया की जो यूनिट है, क्या यूनिट्स है, वो यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। किसमें होती है, स्क्वायर में। किसमें होती है, स्क्वायर में। स्क्वायर में कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी इसे अपन कह सकते हैं स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होगी इसकी यूनिट, क्या होगी इसकी ये यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कभी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एरिया है उस एरिया की यूनिट क्या होती है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है। क्या होती है, स्क्वायर। एग्जांपल सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब है आपका कौन सा, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी सॉलिड है उसके द्वारा, जैसे अपना रूम है, क्या है अपना क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर अपन कितने स्टूडेंटों को बैठा सकते हैं,
सिटिंग अरेंजमेंट, कितने स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने स्टूडेंट वह सिटिंग उसमें कर सकते हैं। तो एक उस कमरे की क्या होगी, कैपेसिटी हो गई कि उस कमरे में अपन 50 स्टूडेंट या फिर 60 स्टूडेंट या 70 स्टूडेंट उसमें बैठा सकते हैं। तो एक क्या होगी, उसकी कैपेसिटी हो गई, किसकी, उस कमरे की। तो उस कमरे के अंदर जो स्टूडेंट बैठाने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वही क्या होगा, उस रूम का वॉल्यूम। क्या होगा उस रूम का वॉल्यूम। अब रूम कितना लंबा है, कितना इस रूम की कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ और कितनी हाइट है। तो इसके अंदर कितनी विमाएं हो गई, 3 विमाएं, 3 डायमेंशन हो गई। तो जो इसकी यूनिट होगी, किसकी, जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की जो यूनिट है, वो यूनिट किस में आती है, क्यूब में आती है। किस में आती है, क्यूब में। जैसे आपका पानी का टैंक है, वाटर टैंक है, पानी का टैंक है, उससे पानी के टैंक में अपन क्या करते हैं, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है और कितना गहरा है, ये देखते हैं ना, कितनी उसकी गहराई है, डीप में कितना है, लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। तो उसमें कितना पानी अपन क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, कितना वाटर उसके अंदर अपन फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो उसमें पानी का जो टैंक, वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में कितना पानी भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर की है या 500 लीटर की है या 1000 लीटर की है। तो वो क्या लीटर क्या है कि उससे जो वाटर टैंक है उसमें भरने की क्षमता की, हम इस टैंक में इतना पानी भर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका ये वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो किस में आती है, क्यूब में आती है। किस में आती है, क्यूब में। और क्यूब में कैसे है, जैसे यहाँ पे आपका मिलीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया, मिलीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये क्या है, उस की क्षमता। अब उसमें कितनी विमाएं, कितनी डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट। एग्जाम्पल के लिए अपना वाटर टैंक है, वाटर टैंक की कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है और कितना गहरा है, कितना डीप में है। तो उसमें कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो उसके लिए जो इसकी यूनिट होगी वो कितनी, क्या होगी, आपकी क्यूब होगी। मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और होगा आपका मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, 1 बाय 1 किससे, कि कौन से डायग्राम है। जैसे अपने पास में रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। फिर सेम इसके आगे रेक्टेंगल है यानी क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालेंगे और पैरामीटर कैसे लेंगे। अब क्वाड्रिलेटर के अंदर आपका रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है और पैराग्राम भी है, रोम्बस भी है और ट्रेपेजियम भी है। तो उन सब का अपने को क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है और क्या निकालना है, अपने को एरिया निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा अपना, ट्राइंगल। देखो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल की बात करेंगे। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले देखो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है। ट्राइंगल में 3 साइड होती है और 3 साइड आपस में ज्वाइन होकर के क्या बनाती है, एक क्लोज फिगर बनाती है। वही क्या हो गया आपके ट्राइंगल की डेफिनेशन। देखो इस ट्राइंगल में ये 3 लाइन सेगमेंट है और ये 3 लाइन सेगमेंट आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन होकर एक क्लोज फिगर बना दिया और ये क्या है, आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। और पैरामीटर की जो मैंने बात की थी कि पैरामीटर की डेफिनेशन है वो क्या है, कि कोई भी फिगर है, कोई भी क्लोज फिगर है, उस क्लोज फिगर के टोटल लेंथ, उस क्लोज फिगर की टोटल लेंथ ही क्या होगा, उस फिगर का पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, यानी टोटल लेंथ ऑफ 3 साइड, टोटल लेंथ ऑफ 3 साइड या सम ऑफ 3 साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल ऑफ 3 साइड। 3 साइड की जो टोटल लेंथ है वो क्या होगा आपका, इसका पैरामीटर होगा। किसका पैरामीटर, ट्राइंगल का पैरामीटर। ठीक है, अब है इसका एरिया। देखो एरिया कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल के एरिया के लिए
3 साइड है, 3 साइड में से एक आपका बेस होगा। क्या होगा आपका? एक बेस। और बेस से उससे ट्राइंगल की हाइट, और हाइट कैसे निकालोगे? उससे ट्राइंगल में ये देखना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या होगी? उससे ट्राइंगल की हाइट होगी। जैसे मेरा सपोज करना, ये ट्राइंगल का बेस हो गया और इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर ये क्या है? एक परपेंडिकुलर शो किया गया है। तो ये क्या हो गई? इस ट्राइंगल की हाइट हो गई। क्या होगी इस ट्राइंगल की हाइट? जो परपेंडिकुलर होगा ट्राइंगल में वही क्या होगी? उस ट्राइंगल की हाइट है। तो मेरे पास में इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक तो बेस होना चाहिए, और बेस क्या होगा? जहां पर परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया है एडी, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? बीसी के ऊपर है। तो यहाँ से जो एडी है ये तो क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, यानी उस ट्राइंगल की हाइट, और जो बीसी है वो क्या हो गया? उस ट्राइंगल का बेस हो गया। अगर सपोज करना, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हो गया मेरा? इस ट्राइंगल का बेस, और ये क्या हो गया? इस ट्राइंगल की हाइट। यानी जो परपेंडिकुलर है वही क्या होगा? हमेशा हाइट होगा। तो यहां से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास बेस और क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा? आपका हाइट होगा। तो देखो इसका जो एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये क्या है? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। और कब? जब आपको बेस और ट्राइंगल की हाइट, और हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर जो है वही क्या होगी? इस ट्राइंगल की हाइट है। अब मेरे पास में एक तो क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया। एक क्या है मेरे पास में? बेस है, और एक क्या है मेरे पास में? हाइट है। तो मेरे पास में 3 अननोन वैल्यू है। इसी ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा या लेंथ निकालूंगा या हाइट निकालूंगा। तो मेरे पास में यहाँ पे 3 अननोन वैल्यू है। 3 अननोन वैल्यू में से 2 आपको गिवन होगी और 1 आपको निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? यानी ट्राइंगल का क्या दिया हुआ है? एक तो बेस दिया हुआ है और एक ट्राइंगल क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। तो बेस और हाइट दोनों दी हुई है क्या? तो मेरे को क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस कितना है? 4, और हाइट कितनी है? 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे 2 × 5 कितना हुआ? 10, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखो जो इसका एरिया है वो किस में आ रहा है? स्क्वायर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ये क्या निकल गया? ट्राइंगल का एरिया निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास में ओनली एरिया गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? एरिया गिवन है और बेस गिवन है, उससे ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? उससे ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है, उससे ट्राइंगल का जो एरिया है, उस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ट्राइंगल का एरिया गिवन है, और उस ट्राइंगल का जो बेस है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो उस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? अब आपसे क्या पूछा मैंने? हाइट। पहले क्वेश्चन में बेस और हाइट देकर आपसे एरिया पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एरिया और बेस देकर आपसे क्या पूछा? उसने हाइट पूछा है। तो बताओ यहाँ से मेरे पास में एक फॉर्मूला है, कौन सा? एरिया, जिसमें बेस और हाइट दी हुई है। तो देखो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। जब मेरे को हाइट और बेस दी हुई है तो फिर कैसे निकालेंगे? इसके फॉर्मूले देखो। नेक्स्ट है, जब मेरे को एरिया गिवन है, क्या गिवन है? एरिया, और क्या गिवन है? बेस गिवन है। तो मेरे को क्या निकालना है? यहाँ से हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? यहाँ से हाइट निकालनी है। तो देखो एक बार ये इसके मल्टीपल में है तो इधर जाके ये 2 क्या हो जाएगा? 2 × एरिया हो जाएगा, 2 × एरिया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? यहाँ से बेस। क्या हो जाएगा? बेस। और अगर मेरे को बेस निकालना है, जब मेरे को हाइट और एरिया दिया हुआ है और क्या निकालना है? बेस, तो 2 × एरिया अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइट। ये
ये दो फॉर्मूले और मेरे सामने आ गए। कब है? जब मेरे को एरिया और बेस गिवन है तब मैं क्या निकालूंगा? हाइट। और जब मेरे पास में बेस और एरिया और हाइट गिवन है तब मैं क्या निकालूंगा? यहाँ से बेस। तो अब क्वेश्चन में मेरे क्या दिया हुआ है? एरिया और क्या दिया हुआ है? बेस। तो एरिया और बेस दिया हुआ है क्या? 2 इंटू 100 अपॉन में 20, 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितने आ गए यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। ये लो। तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ 3 साइड, यानी 3 साइड की जो टोटल लेंथ होगी वही क्या होगा? आपका पैरामीटर होगा। किसका? ट्राइंगल का पैरामीटर होगा। अब ट्राइंगल के अंदर अगर मेरे को एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान सुना, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि इसमें ये तो क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? मेरा परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी मैं इससे निकालूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। दूसरा है, अगर मेरे को बेस और एरिया गिवन है तो क्या निकालनी है? हाइट। दूसरा है, मेरे को एरिया और हाइट दी हुई है तो क्या निकालना है? बेस निकालना है। ठीक है। अब एक है जो ट्राइंगल कौन सा है? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान से, एक ट्राइंगल और कह रहा हूं मैं आपको। देखो, ट्राइंगल को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक तो बेस ऑफ साइड और बेस ऑफ एंगल। तो बेस ऑफ साइड के बेस पे कौन से हैं? स्केलर, आइसोस्केलर और इक्विलेटरल। ठीक है। और एंगल के बेस पे कौन से हैं? एक्यूट, जो अपन ने पिछले चैप्टर में अपन ने पॉलीगॉन के अंदर स्टडी की थी इसके बारे में। किसके बारे में? पॉलीगॉन 6 चैप्टर के अंदर। ठीक है। एक्यूट एंगल को एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल और है, कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? कौन से ट्राइंगल का? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे रूट में 3/4a²। यहाँ पर a क्या है? साइड है। यहाँ पर a क्या है? साइड है। तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड आर इक्वल होती है। तो यहाँ पे 1 साइड दी हुई है तो सभी साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? रूट में 3/4a²। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? रेक्टेंगल की। वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।